हाय एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस को नीलामी तेपरवार इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं माई ऑब्सेस माफिया का पार्ट 23 बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जेके को चारों घेर कर खड़े होते हैं और उससे पूछते हैं कि वो किसके साथ जाना चाहती है। उसे सब परेशान कर देते हैं कि तुम मेरे साथ जाओ, तुम मेरे साथ जाओ। तभी जेके बहुत तेज से चिल्लाती है इरिटेट होकर, तुम सब चुप हो जाओ, मुझे डिसाइड करने दो मैं किसके साथ जाऊंगी। अब वो तुरंत ही कहती है कि मैं किम तेहॉन के साथ जाऊंगी, मैं ते सर के साथ जाऊंगी और तुम में से कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब सभी शॉक हो जाते हैं, सबको जलन होती है और सब परेशान होते हैं। तभी राहुल कहता है कि तुम अपने दोस्तों के पास रहना चाहिए तुम्हें, ना कि किसी और के पास, और सर तुम्हारी देख रेख कैसे करेंगे। अब ते कहता है तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इसके बारे में सोचने की, तुम मत सोचो, तुम अपने काम पे ध्यान दो, बाकी का मैं देख लूँगा। अब वो जेके को अपनी गोद में उठाकर ले जाने लगता है। यहाँ विहान का बहुत ही बुरा हाल होता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता जेके को किसी और की बाहों में, और ते उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से उठाता है और कार की तरफ बढ़ जाता है। अब दोनों ही कार में होते हैं। जेके कुछ नहीं बोल रही होती है, ते भी चुपचाप शांति से बैठा होता है और ते अपने विला की तरफ बढ़ने लगता है। ते ने एक नर्स भी हायर की थी जो जेके की देखभाल करेगी, और वो गार्ड्स की कार में आ रही थी। अब ते अपने विला में पहुंच जाता है और जेके को बहुत ही प्यार से अपनी बाहों में उठाकर उसे बेडरूम में ले जाकर आराम से लेटा देता है और बहुत ही प्यार से कहता है तुम आराम करो। और वो नर्स भी आ जाती है और वो नर्स की तरफ गुस्से से देख के कहता है मैम को कोई भी दिक्कत या तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, याद रखना तुम इसका ख्याल बहुत अच्छे से रखोगी, अगर कोई गड़बड़ी हुई तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। ते को बहुत ज़्यादा ही गुस्से में देखकर जेके कहती है सर मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। ते कहता है वो तो दिख ही रहा है कि तुम कितना ही ध्यान रख सकती हो, सर पे और हाथ पे चोट मार के बैठी हो, बता रही हो तो अपना ध्यान खुद ही रख सकती हो। अब ते की बैंडेज वो नर्स बदल देती है और इधर हम दूसरी साइड देखते हैं कि ते अपने रूम में बैठकर बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है। वो अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है। तभी उसे याद आता है कि जेके के बारे में जब उसे पता चला कि जेके की जान खतरे में है, तब उसे कैसा फील हुआ था, उसे मरने जैसा फील हो रहा था। और अगर जेके को कुछ हो जाता तो आज वो पूरी दुनिया को आग लगा देता, पूरी दुनिया को ही तबाह कर देता। फिर ते अपने मन में कहता है क्या मुझे वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अब ते बहुत ज़्यादा परेशान होता है। फिर कहता है क्या मुझे सच में उससे प्यार हो गया है या फिर मैं वहम में हूँ। अब ते बहुत ज़्यादा ही शौक होता है कि मुझे एक मामूली सी लड़की से प्यार हो गया, अब मैं क्या करूँगा। फिर उसके फेस पे अपने आप ही स्माइल आ जाती है जब उसके सामने जेके का चेहरा एक फिल्म रील की तरह चलने लगता है। उसकी हरकतें, उसकी बदमाशियाँ, उसका प्यार से लोगों की मदद करना, उसे ये सब बहुत ही अलग ही फीलिंग दे रहा था। और ये ते बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था और श्योर भी था कि ये लव ही है, क्योंकि वो उसके बिना अब जी नहीं सकता है। अब उसे जेके किसी भी हालत में चाहिए। वो अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि आखिर उसे ऐसा प्यार मिला है जो वो डिज़र्व करता है। माना कि उसे दिल की नहीं दिमाग की ज़रूरत थी, मगर ते उसे दिल दे बैठा है। अब ते अपने मन में ही कहता है कि जेके मुझे पता है कि तुम्हें दिल की नहीं दिमाग की ज़रूरत है, लेकिन ये कमबख्त दिल मेरे सीने से तुम्हारे पास चला गया, अब मेरे पास तो है ही नहीं। अब मैं क्या करूं, मैं तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकता। दूसरी तरफ यहाँ रेहान
भी अपनी फीलिंग्स के साथ परेशान होता है और वो भी सोच रहा था कि आखिर ये कौन सी चुभन है जो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आखिर मैंने उसे ते के साथ देखकर ऐसा बिहेव क्यों किया जैसे कोई बॉयफ्रेंड करता है। अब मैं क्या करूं, मुझे उससे जलन हो रही है। आखिर जेके ऐसा कैसे कर सकती है, वो किसी और के साथ कैसे जा सकती है, उसे तो मेरे पास होना चाहिए था। अब राहुल यही सब सोच रहा होता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है। फिर वो भी जेके के बारे में सोचता है। उसकी हालत देखकर उसके दिल में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो उसे भी अपनी फीलिंग का एहसास हो जाता है कि क्या उसे जेके से प्यार हो गया है। तब राहुल कहता है शायद हाँ मुझे जेके से प्यार है, इसी वजह से मैं आज तक उसे अपने से दूर नहीं रख पाया। उसने जब मेरी मदद की थी शायद तब मुझे उससे प्यार हो गया था। मैं हॉस्पिटल में था और उससे अपनी केयर देखते हुए मेरे दिल ने उसे अपने अंदर ले लिया। अब मैं क्या करूं, मुझे जेके बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मुझे अपनी फीलिंग्स कैसे भी करके बतानी होगी। तभी वो टेंशन में आता है कि हाँ मुझे उसको अपनी फीलिंग बतानी होगी। तभी राहुल गुस्से में कहता है जेके तुम्हें उसके साथ नहीं जाना चाहिए था। अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो मैं क्या करूँगा। अब मुझे जल्दी से जल्दी जेके को ढूंढना होगा, क्योंकि राहुल को नहीं पता था कि तेहन का वेला कहाँ पर है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे ये भी नहीं पता था कि तेहन ने उसे वहीं पर रखा है या कहीं और। अब राहुल यहाँ परेशान होता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि युनजुन भी परेशान और हैरान रहता है। आज वो जेके का वो रूप देखता है तो उसे भी उसके लिए फीलिंग्स आने लगती हैं, और ये कुछ अलग ही थी क्योंकि आज तक वो सिर्फ लड़कियों के साथ टाइम पास करता है, उनके साथ इंटीमेट होकर उन्हें छोड़ देता है। लेकिन आज जेके के लिए उसके दिल में कुछ अलग ही जगह बन गई थी। आज उसे एहसास हो गया कि प्यार क्या चीज़ होती है। अब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि आज उसे अपना सच्चा प्यार मिल गया है। अब उसे किसी और के पास नहीं जाना पड़ेगा, उसे भटकना नहीं पड़ेगा। आज उसकी मंजिल उसके सामने है, उसकी जेके। इधर किम तेहन भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और राहुल भी, और वो तीनों ही कहते हैं कि मुझे उससे सबसे बचा के रखना होगा क्योंकि वो सिर्फ मेरी है। ते भी यही बात कहता है कि अब अगर उसे किसी ने भी टच किया तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा, किसी ने उसे देखा तो उसकी आंखें निकाल लूँगा, अगर किसी की ज़ुबान से उसका नाम निकला तो उसकी ज़ुबान ही काट दूंगा, और अगर उस इंसान ने उसे बुरी नज़र से देखने की कोशिश की तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। अब वो ये अपने पागलपन पर उतर आता है। वो बहुत ज़्यादा ही साइको लग रहा था। और इधर राहुल भी कहता है कि मैं उसे किसी को भी टच करने नहीं दूंगा। अब मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। और इधर युनजुन कहता है अब मुझे उसे ते से दूर रखना होगा, कहीं ते उसे प्यार न करने लगे। कहीं अगर ते उसे प्यार करने लगा तो मैं क्या करूँगा। वो एक डेविल है, वो ब्लैक डेविल है। अगर उसने उसे कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो मैं जी भी नहीं पाऊँगा। अब मैं क्या करूँ। इधर युनजुन को ते के बारे में सब पता है क्योंकि उसका कज़न है, तो ऑब्वियस सी बात है उसे सब पता है। इधर विहान अपनी बनी बॉय को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था। तभी वो ते को याद करता है और कहता है ते के अंदर जो फीलिंग्स हैं वो मैं समझ सकता हूँ। वो मेरी जेके को खुद से दूर नहीं कर सकता, मैं उसे ये करने नहीं दूंगा। और वो ब्लैक डेविल है, अगर उसने उसे नुकसान पहुंचाया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। ये सब विहान बहुत ही गुस्से से देखकर कहता है क्योंकि वो भी अब पागल साइको लग रहा था। उसे भी जेके के प्यार ने बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से प्रभावित किया था, जिस वजह से वो ना चाहते हुए भी उसे अपने लिए सोच रहा है। अब इन चारों के बीच में जो आगे होगा वो तो हमें भी नहीं पता है। तो आर्मी जल्दी से
कमेंट कीजिएगा। ओके बाय यार, मेरी स्टोरी अच्छी है कि नहीं।